आज फिर से निफ्टी ने बहुत छकाया। शुरू में गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन ऊपर के लेवल में सस्टेन नहीं कर पाया और गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो गया और शॉर्टर्स को यहाँ प्रॉफिट मिला जिन्होंने ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस पहचान लिया। तो जब बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है तो आपने अगर यहाँ शॉर्ट किया है ऊपर, तो यू मस्ट बुक द प्रॉफिट हियर। और उसके बाद देखिए मार्केट रॉकेट हो गया और लगभग डे हाई पर क्लोज किया। तो अब आज समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। बार बार हमें लगता है कि इस तरह से नीचे जाएगा, लेकिन ये हर बार ट्रिक करता है। जब ऊपर सोचते हैं तो फिर नीचे आ जा रहा है, कभी गैप अप कभी गैप डाउन, इस तरह से मिल रहा है। तो आज हम एलियट वेव एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि आपको मैं स्पेशल चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। आपको याद होगा मैंने चार्ट पैटर्न्स का भी एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। शायद मैंने वो चार्ट पैटर्न आपको बताया नहीं है। तो आज निफ्टी के चार्ट में हम लोग एक स्पेशल चार्ट पैटर्न देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे क्या निफ्टी ऊपर जा सकता है या फिर निफ्टी इस अपमूव को फिर कल गिव अप कर देगा। आज चलिए समझते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से आज क्या है खास आपके लिए स्पेशल चार्ट पैटर्न, जिससे हम लोग मार्केट के डायरेक्शन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, दिस इज बुल पिनेंट पैटर्न। बुल पिनेंट पैटर्न में आपको ये तीन पार्ट होगा। पहला, ये जो पिलर है यहाँ से यहाँ, इसके बाद एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन जो कि 3 से 5 हफ्ता मिनिमम रहता है वो, और जो पिनेंट शेप ऐसे ट्रायंगुलर शेप का होता है। और उसके बाद ये ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट होता है विथ राइज इन वॉल्यूम तो ये कंफर्म हो जाएगा। और जब कंफर्म हो जाएगा तो फिर ये जो पोल का साइज है अप्रॉक्स उतना ऊपर की ओर आपको टारगेट देखने को मिलेगा। अब ये देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अभी मैं आपसे एलियट वेव एनालिसिस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्लासिकल चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ। 2419 का ये अप्रॉक्स जो है ये पिलर का साइज है। तो यहाँ 2419 आप यहाँ देखिए अप्रॉक्स इस लेवल में, और इसके हिसाब से आप यहाँ टारगेट देख सकते हैं। इसको आप स्वयं भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है और सस्टेन करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ एक कैंडल ग्रीन हुआ और नेक्स्ट डे फिर रेड कैंडल इसको नीचे की ओर ले आया, तो ये अभी खतरा है। जब भी आप इस तरह के बुल पेनेंट को ट्रेड करते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस, ये जो लो है ये होगा, ये स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट है पोजिशनल के लिए। लेकिन मैं आपको बार बार चेता रहा हूं और आपने महसूस किया होगा अभी मार्केट में जिस तरह का वोलेटिलिटी है, ये बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है कि आप पोजिशनल ट्रेड करें। और मैं इसलिए पोजिशनल ट्रेड नहीं करता हूं क्योंकि मैं हेजिंग नहीं जानता, और मैं जो नहीं जानता हूं उसके बारे में ना बात करता हूं ना स्वयं पर अप्लाई करता हूं। इसलिए मैंने क्या किया था, पिछले बार जो लो बना था 2 अप्रैल के आसपास से मैंने एसआईपी मोड में अपने पसंद के शेयर्स ऐड किए। ऊपर गया तो नहीं। अब जब ये नीचे इस तरह से आ रहा था तो मुझे लगा कि एक और मौका शायद मिलेगा। अभी भी वो पूरी तरह से रूल आउट नहीं हुआ है। इस तरह से अगर ये फिर नीचे आता है तो उसके लिए भी मैं कुछ फंड्स मैंने छोड़ा हुआ है कि अगर इस लेवल में आए
तो मैं कुछ बाय करूं, क्योंकि एलियट वेव जो हम लोग डेली और वीकली चार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया, वो पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि ये जो लो बना, ये ही रिवर्सल का पॉइंट था। ये अभी कंफर्म नहीं। अगर ये इस लेवल में आ जाएगा तो सबको मालूम हो जाएगा उस समय कि यही लो था। तो ये रिस्क है। मैंने यहाँ कुछ रिस्क उठाया है, तो वो अगर ये प्राइस फिर नीचे आता है मार्केट का, तो फिर वो मुझे थोड़ा झिलाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर ही रहता है, तो यहाँ मैंने जो हिम्मत दिखाई है, उसका मैं आनंद ले सकता हूँ। तो अभी कुछ भी श्योर नहीं है, लेकिन ये बुल पिनेंट जो है, वो बहुत क्लियरली दिख रहा है। आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्या आप इस बुल पिनेंट पैटर्न से सहमत हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में यस लिखेगा, अगर नहीं तो नो लिखेगा।